हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट 247। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार, आप सभी का मेंटोर, आप सभी का वेलकम करता हूं। क्लैट एग्जामिनेशन के बारे में आपने सभी सुना होगा और बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो इस एग्जाम को लेकर सोच रहे होंगे कि तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि ट्वेल्थ में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि ट्वेल्थ में रहते हुए क्लैट एग्जाम की तैयारी करने का सोचते हैं कि ट्वेल्थ खत्म होते ही मैं क्लैट का एग्जाम देने वाला हूँ। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो ट्वेल्थ देने के बाद क्लैट एग्जाम को प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। तो क्लैट एग्जाम को प्रिपेयर करना हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं, क्या वो फाउंडेशन हो सकता है ना, क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो कि हमें करना ज़रूरी होगा। हम पूरी तैयारी करने से पहले कुछ ना कुछ फाउंडेशन तो बिल्ड करेंगे, कुछ ना कुछ एक टारगेट अपना सेट करेंगे कि हाँ ऐसे तैयारी होगा, या जो भी चीज़ें हैं वो पॉइंट्स क्या क्या हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग एक बार फटाक से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चलते हैं अपने सेशन की तरफ। और आज हम यहाँ पर जानेंगे कि कहाँ से शुरुआत करेंगे क्लैट का जो जर्नी होने वाला है पूरा का पूरा। क्लैट एग्जाम अगर हमको क्वालिफाई करना है तो क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हमें करना हमारे लिए आवश्यक रहेगा। सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूं तो क्लैट एग्जाम देने जा रहे हो तो सबसे पहले क्लैट एग्जाम को समझना जरूरी है। क्लैट एग्जाम के पैटर्न को समझना जरूरी है कि क्लैट एग्जाम के अंदर में क्या क्या पूछा जाता है। तैयारी तो आप करेंगे, सब्जेक्ट वाइज तैयारी करेंगे, आप पूरा प्लान बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एटलीस्ट तो ये जानोगे कि क्या क्या यहाँ पर पूछा जाएगा, क्या क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेमिलराइज योरसेल्फ विद द क्लैट एग्जाम पैटर्न। सिलेबस जो भी है उसके आपको फैमिलियर होना पड़ेगा कि क्या क्या पूछा जा रहा है वहाँ पर। अगर हम क्लैट यूजी की बात करें तो यहाँ पर 5 सेक्शन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन आपका रहने वाला है, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज का सेक्शन आपका रहने वाला है, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ये हमारे 5 सेक्शन ऐसे हैं जो कि क्लैट एग्जाम के अंदर में आपको पूछे जाएंगे। और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं, 120 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे, 120 सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो इस 120 सवाल के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी और इस 5 सेक्शन को पहले समझना पड़ेगा कि इस 5 सेक्शन के अंदर में हमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप जाओगे कंसोर्टियम ऑफ एनालिटिक्स के वेबसाइट पर तो वहां पर आप जाकर आप देख सकते हो कि टॉपिक वाइज आपको पूरा जो है वो सिलेबस आपको मिलता है, वहां पर पूरा डिटेल मिलता है कि कैसे कैसे क्या भरना है ना, क्या पैटर्न रखा गया है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगा। तो आप जा सकते हैं कंसोर्टियम ऑफ एनालिटिक्स, ठीक है, इसके वेबसाइट पर आप जाइए और यहाँ पर सारी डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा इन सभी पैटर्न्स के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपने सिलेबस को समझ लिया, मार्किंग स्कीम को समझ लिया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, हर एक चीज़ को आप समझ लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अब तैयारी अगर हम शुरू कर रहे हैं तो तैयारी शुरू कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, क्या टाइम टेबल होगा मेरा। तो आपको पूरा स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा, डेली बेसिस पर आप क्या क्या पढ़ेंगे। और जब हम क्लैट एग्जाम की बात करते हैं तो क्लैट एग्जामिनेशन जो है वो आपका पैसेज बेस्ड एग्जामिनेशन, कंप्लीटली पैसेज बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो बन चुका है, ठीक है। आप किसी भी पोर्शन की बात करो, अभी हमने आपको 5 पोर्शन बताए, इन सभी सेक्शन के अंदर में जो आपको सवाल अब मिलते हैं वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको अब पूछे जाते हैं, है ना। रिसेंट जो चेंज आया है क्लैट एग्जाम के अंदर में उसके अकॉर्डिंग पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस ही होंगे। तो आप हर एक सब्जेक्ट के लिए अपना टाइम एलोकेट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी करेंगे। अब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन अगर हमें पूछे जा रहे हैं तो इसको अच्छा करने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आप कर सकते हैं कि आप कुछ ना कुछ रीडिंग हैबिट्स, कहीं किसी आर्टिकल्स को पढ़कर, किसी बुक्स को पढ़कर, न्यूज़पेपर को पढ़कर आप वो हैबिट जो है वो डेवलप करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपको हैबिट डेवलप करना पड़ेगा, किसका, रीडिंग हैबिट आपको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं न्यूज़पेपर को कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, या तो द हिंदू पढ़िए या फिर द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। साथ में आप नॉवेल्स की रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई इंग्लिश मैगजीन हो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो इन सोर्सेज को आप फॉलो करेंगे अपने रीडिंग हैबिट को क्लियर करने के लिए, और जो पैसेज की अंडरस्टैंडिंग होती है उसको डेवलप करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा डेली बेसिस पर। तो डेली शेड्यूल के अंदर में आपका न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है, आपको ये करना ही करना है। और न्यूज़पेपर रीडिंग से सिर्फ पैसेज ही आपका अच्छा नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर करंट अफेयर्स भी आपके कवर होते रहेंगे, ठीक है। वीकली गोल्स भी अपना बनाइएगा। अब बेसिकली होगा क्या कि जब शुरुआत आप कर रहे हैं तैयारी की तो 1 वीक तक आप हर सब्जेक्ट को पढ़ोगे अपने रूटीन के अकॉर्डिंग। तो वीक में क्या करोगे, जब वीकेंड आएगा वीकली गोल्स में आपका क्या होगा कि वीकली गोल्स में आप क्या करोगे, उसका पूरा रिवीजन करोगे। और कुछ अगर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने हैं तो उस दिन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जिस चैप्टर को आपने पूरे 1 वीक में पढ़ा है। उसके बाद रिवीजन भी आप कर सकते हो, वीकली बेसिस पर आप रिवीजन भी करने का अपना टारगेट जो है वो आप बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो स्टडी मटेरियल्स,
तो स्टडी मटेरियल्स को भी गैदर करना पड़ेगा। अगर इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, हम अपने क्वेश्चंस को अगर हमें सॉल्व करने हैं, तो स्टडी मटेरियल्स को गैदर करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि उसी के थ्रू आप ये सारे काम करेंगे। तो यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अड्डा 24/7 का भी जो है बुक आपके क्लैट के एग्जाम के लिए बनाया गया है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, या मेनी अदर सोर्सेज हमारे मार्केट में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर फॉलो कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। मॉक टेस्ट, ये मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट कब बनेगा? जब आप सिलेबस को एटलीस्ट मोर देन 50% सिलेबस जो है वो अगर आप कवर कर ले रहे हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट का रोल आता है। जब हम बात कर रहे हैं फुल लेंथ मॉक की, फुल लेंथ मॉक आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। जब आप ऑलमोस्ट मोर देन 50% अगर आप कवर कर चुके हैं, तो आप अटेम्प्ट दे सकते हैं, ताकि आप ये समझ पाएं कि आपकी टाइमिंग वगैरह क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या चल रहा है, और जितना आपने पढ़ा है उतने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। उससे पहले जो आप मॉक देंगे वो आपका होगा टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, यानी कि जिस टॉपिक को आप पढ़ चुके हैं उस टॉपिक के ऊपर ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मॉक के रूप में देने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक पैटर्न को यहाँ पर आपको समझाएगा कि सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। 2025 की तैयारी करने वाले जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए 2024 के एग्जाम पैटर्न को समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो चेंजेस थोड़ा सा हमें पैसेज वाले क्वेश्चंस को लेकर दिखे हैं वो 24 में बहुत क्लियर है। तो 24 के पैटर्न को, उसके पेपर को आप समझिए, उसको एनालाइज करिए, उसको सॉल्व करके देखिए कि कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है, इट मीन्स आपको उस टॉपिक में ध्यान देना है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, पैटर्न को समझेंगे, क्वेश्चंस को, लेवल को समझोगे कि लेवल क्या है क्वेश्चंस का, और जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सबसे पूछे जा रहे हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर में, ठीक है। आप ऑनलाइन रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं स्टडी मटेरियल्स के अंदर में, और आज के समय में बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन सोर्सेज को ही फॉलो करते हैं, और अड्डा 24/7 आप सभी के लिए बेस्ट ऑनलाइन रिसोर्स प्रोवाइड करता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको हर एक सेक्शन पर फोकस तो करना पड़ेगा। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। तो आप डेली बेसिस पर पैसेज को रीड आउट कीजिए, रीड करने के बाद उस पर जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करेंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि रीडिंग हैबिट आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पूरे क्लैट पेपर के अंदर में आपका रीडिंग अच्छा है, तभी आप पैसेज को पढ़कर सवाल का जवाब, है ना, सीमित समय में दे सकते हैं। ग्रामर पर आप काम करेंगे, वोकैबुलरी पर काम करेंगे। वोकैबुलरी पर काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पैसेज के अंदर में कुछ कभी डिफिकल्ट वर्ड्स आपको मिल सकते हैं जो परेशान कर सकता है आपको, और आपको पैसेज समझने में डिफिकल्टी महसूस होगा। तो वोकैब पर काम करेंगे, वो सब न्यूज़पेपर से आपका कवर होगा। करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज सेक्शन के अंदर में आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आपका करंट अफेयर्स क्या होगा, रिवाइज होगा। या फिर करंट अफेयर्स आप अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लो, जहां पर डेली करंट अफेयर्स जो है वो आपको अपडेट मिलता है, डेली करंट अफेयर्स अपडेट, और साथ में मंथली मैगजीन भी यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो आप सभी लोग अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें। ये दोनों फैसिलिटीज़ आपके अड्डा 24/7 पर फ्री में अवेलेबल कराया गया है, ठीक है। तो ये आपका पोर्शन जो है वो यहाँ से कवर होता चला जाएगा। अगर हम लीगल रीजनिंग की बात करते हैं, तो लीगल रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्लैट एग्जाम के अंदर में, और चूंकि आप लॉ की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर लॉ के पोर्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो बेसिक लीगल प्रिंसिपल्स क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, उसको समझना पड़ेगा आपको। इसमें जो लीगल नॉलेज है ना, जो जजमेंट्स वगैरह सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट्स को के बारे में आप पढ़िए, और जितने भी रिसेंट लीगल डेवलपमेंट्स हुए हैं, है ना, न्यूज़ में जो भी चल रहा है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि आप अच्छी तरीके से लीगल वाले पैसेज को भी सॉल्व कर पा रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में अगर हम बात करते हैं क्लैट एग्जामिनेशन के अंदर में, तो पूरा पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस ही आपके पूछे जाते हैं, है ना। 150-200 वर्ड्स का आपका पूरा पैसेज रहने वाला है, उसके ऊपर 4 से 5 सवाल आपको पूछे जाएंगे। उसके अंदर में आपके आर्गुमेंट के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके एजम्पशंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके कंक्लूजन के क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। तो ऑथर जो भी पैसेज के अंदर में लिख रहे होंगे उसके ऊपर कुछ एजम्पशन बनाया जा सकता है, इन्फरेंस आपको निकालना हो सकता है, थीम ऑफ द पैसेज आपको बताना हो सकता है, आइडिया, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज आपको बताना हो सकता है। तो वो सारे पोर्शंस आपके लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में होता है, और कंप्लीट पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस ही आपके यहाँ पर भी पूछे जाते हैं। तो उसको प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है आपके लिए। क्वांट के अंदर में भी सेम वही चीज है कि पैसेज बेस्ड, है ना, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, और वहां पर आपको डाटा निकालना पड़ेगा उससे, तब जाकर आप क्वांट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे, विच नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। उसके बाद बात आता है रिवीजन और प्रैक्टिस का। अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप कर रहे हो, सारे सब्जेक्ट के अंदर में जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, सब कुछ आपने पढ़ लिया, लेकिन अगर आप
रेगुलर बेसिस पर रिवीजन नहीं करते हो तो उस पढ़ने का फिर कोई मतलब बनेगा नहीं, आप फिर भूल जाएंगे और फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो रेगुलर रिवीजन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रिवाइज ईच सब्जेक्ट रेगुलरली टू इनफोर्स लर्निंग। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपने लर्न किया है वो आप भूले नहीं, उसका एप्लीकेशन सवालों को सॉल्व करने में आप अच्छे तरीके से कर पाएं, तो आपको रेगुलर रिवीजन भी करना पड़ेगा। प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चंस को आपने पढ़ लिया, अगर उसके ऊपर आप 100-200 सवाल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि क्लैट की तैयारी अच्छे से करें। और यही रास्ता है टॉप एनएलयूज में जाने का, यही रास्ता है। अगर आप मेहनत करोगे तभी आपको टॉप एनएलयू में एडमिशन मिल सकता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने सारे काम करने के लिए आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। टाइम को मैनेज करना यानी कि आप सुबह से लेकर रात तक अपना रूटीन जो आप बना रहे हो, कैसे आप अपनी पढ़ाई करोगे, कोई किस सब्जेक्ट को कितना टाइम आप अलॉट कर रहे हो, उसके अलावा जो भी आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, घर के काम में या फिर जो भी चीजें हैं, आपको उसको भी मैनेज करना है, आपको पर्सनल लाइफ भी मैनेज करना है, साथ ही साथ आपको आपका पूरी पढ़ाई भी आपको मैनेज करनी पड़ेगी। और 5 सेक्शन दिए गए हैं, आपको हर एक सेक्शन के अंदर में आपको टाइम अलॉट करके अच्छे तरीके से उसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो आप जो प्रैक्टिस करेंगे या फिर अपनी तैयारी करेंगे, बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे, टाइम अलॉट करके पढ़ेंगे। प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मान लीजिए अगर आप किसी सेक्शन के अंदर में 50 सवाल को सॉल्व करने वाले हो या 20 सवाल को सॉल्व करने वाले हो, तो अगर फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करने वाले हैं, तो उस 20 सवाल के लिए आप 20 मिनट का समय, 15 मिनट का समय अलॉट कीजिए और उसके अंदर में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो बार बार आपको उस काम को करना पड़ेगा, ताकि आप उस टाइम फ्रेम के अंदर में आप अपने आप को और अच्छा मजबूत तरीके से जो है वो ढाल पाओ और कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ। तब जाकर आप थोड़े से अच्छे स्कोर भी कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद रेगुलर मॉक टेस्ट की हमने बात कर रखी है कि रेगुलर मॉक टेस्ट देंगे ताकि आप अपने फ्लॉज को जानेंगे, आप अपने कमी को जानेंगे कि हमारे अंदर कमी क्या है, हम कहाँ पर लैग करते हैं, क्या मेरा टाइम मैनेजमेंट सही है, क्या मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या फिर नहीं है, या किस प्रकार के सवाल ऐसे हैं जिसमें मैं फंस रहा हूँ, मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये सारी बातें आपको मालूम चलेगा जब आप रेगुलर बेसिस पर जो है वो आप मॉक टेस्ट देते हैं। और एग्जाम कंडीशंस जो होते हैं, जब आप एग्जाम सेंटर के अंदर जाते हो, एग्जाम देते हो, तो क्या फील आता है, वो सारे जो एक्सपीरियंस हैं वो आपको मॉक टेस्ट देकर आपको मिल जाएगा। तो आप अपने स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, हर एक पॉइंट को आप जान पाओगे। ठीक है, बाकी क्या हमें कोई कोर्सेज को फॉलो करना पड़ेगा, तो कोर्सेज को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी है, ये आपका जो है वो टेक होगा कि आपको कोर्सेज फॉलो करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, अगर आप मेरी राय मानेंगे तो एक अच्छा मेंटर आपके पास होना चाहिए जो कि आपके पूरे तैयारी में आपको गाइड कर सकता है। ठीक है, कहाँ पर क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि सिलेबस के अंदर में सिलेबस एक पूरा ओशियन है, उसमें आप पढ़ने के लिए सब कुछ पढ़ सकते हो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, हमें किस स्पेसिफिक एरियाज में ज़्यादा फोकस करना है, तो ये चीज़ें जानने के लिए आपको कोई ना कोई एक मेंटर, एक गाइड आपको चाहिए होगा, और हम आपका मेंटर और गाइड जो है वो हम सभी बन सकते हैं। ठीक है, तो कोर्सेस ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप अगर क्लैट की तैयारी शुरू किए हुए हैं तो आपको क्लैट एग्जामिनेशन के अंदर में अभी फिलहाल तैयारी करते हुए क्या क्या दिक्कतें महसूस करनी पड़ रही है ना, आप कहां पर किस पोर्शंस में लैग कर रहे हो, या फिर मॉक टेस्ट अगर दे रहे हो तो क्या दिक्कतें आ रही है, नंबर कम आ रहे हैं, किस सेक्शन में आपके सवाल नहीं बन रहे। तो जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं इस वक्त, बेसिक से लेकर एडवांस तक के विद्यार्थी के लिए क्लैट एग्जाम को लेकर, आप कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा ताकि आपको जो है वो सही जवाब हम यहाँ पर दे पाएं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं किसी कोर्सेज में इनरोल करना तो आप हमारे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। अडा 24/7 आपको प्रोवाइड करता है अचीवर्स 2.0 बैच, जो कि हमारे क्लैट 2025 के लिए हमने यहाँ पर बैच निकाला है। इसमें आपको बुक्स, ई बुक्स, प्रिंटेड बुक्स, जो भी चीज़ें हैं, ऑनलाइन क्लासेस, है ना, कंप्लीट काउंसलिंग, सारी कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में क्लैट एग्जाम से पहले जितने भी हमारे बैचेज आएंगे क्लैट एग्जाम को लेकर एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, आईलेट को लेकर या फिर MSCT को लेकर, तो ये सारे बैचेज आपको लॉ महापैक के अंदर में क्लैट के साथ ही मिल जाएगा। जिस समय पर जो बैचेज आएंगे आपको यहां पर क्लास करने का एक्सेस दिया जाता है। सो यू कैन ज्वाइन दिस बैच। आप
सोनू 80 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और अगर आप सोनू 80 कोड यूज करते हैं तो देन आई विल बी योर पर्सनल मेंटोर, जो आपको क्लैट एग्जाम के लिए गाइड करूंगा। अगर कोई भी क्वेरीज, कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल आईडी है sonu.kumar1@247.com। यहाँ पर आप मुझे अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज भेज सकते हो कि क्लैट एग्जाम को लेकर जो भी परेशानी, दिक्कत आप महसूस कर रहे हैं, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। या फिर कोर्स एनरोलमेंट को लेकर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होता है, यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन दिस मेल आईडी। ठीक है, बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इस बैच को जो मैंने बैच बताया है, अगर आपको इसको इनरोल करना है तो कैसे कर सकते हैं, मैं एक बार यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। अगर आप जाओगे अड्डा 24/7 के ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर एप्लीकेशन पर, तो यहां पर जाकर ऑल कोर्सेज आपको दिखेंगे। यहां पर आपको करना है सेलेक्ट यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद लॉ एंट्रेंस पर आप करेंगे सेलेक्ट एंड यू विल गो टू द क्लैट टैब। क्लैट में जाने के बाद आपको यहां पर हमारे बैचेस दिख जाएंगे, महापैक भी और ये दोनों बैच। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, इस बैच पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर आप जाओगे बाय नाउ के ऑप्शन पर। बाय नाउ के ऑप्शन पर जाने के बाद यहां पर कूपन कोड लगाना है, जो मैंने आपको बताया है। जैसे कि सोनू 80 मैंने आपको बता रखा है, तो सोनू 80 कूपन कोड आपको इस्तेमाल करना है, आपको अप्लाई कर देना है, डिस्काउंट हो जाएगा। और ये प्राइस 9600 रुपीज का ये कंप्लीट बैच आपको मिलता है, जिसमें कि कंप्लीट क्लैट की तैयारी आपको कराई जाएगी। तो आप जाकर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी लोग। बाकी जैसे कि मैंने कहा कि आप सभी लोग कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा कि क्लैट एग्जाम को का प्रिपरेशन करते हुए आपको क्या दिक्कतें फेस करना पड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर आप सभी लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद।